हेलो एवरीवन। देखिए ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो होगा नोट्स के रिलेटेड, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट के नोट्स के रिलेटेड होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो, एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप देख चुके हो तभी आइएगा। अगर नहीं देखे हो आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो सिर्फ नोट्स नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, मैंने सर्च करके बहुत सारे पेपर से सर्च करके मैंने ये सब चीज़ प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आपको ये चीज़ ठीक लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा वेस्ट ना करूँ टाइम को, नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखा हूँ, जो ज़्यादातर आ चुका है ना क्वेश्चन पेपर में, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, ठीक है। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चंस आए हैं जैसे कि जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, ठीक है, टाइटल का मतलब समझाओ, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मेन टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, टाइटल का मतलब क्या है। जो थिंग्स फॉल अपार्ट, ये बहुत जगह में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, फ्रेमिंग कैसा करोगे, वो इस चीज़ में मैं बताया गया हूँ, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, ठीक है, क्या लिखा है, देखिए कैसा फ्रेमिंग किया हूँ मैंने। देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफ्रीकन नॉवल। अफ्रीकन नॉवल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल था ना, रिटन बाय चिनुआ अचेबे, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पार्ट 1 में, जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस में है, तो उससे आपको रिलेटेड चीज़ लोग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो देखने के बाद यहाँ पर आइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। चलिए, द टाइटल ऑफ द नॉवल इज़ हाईली मीनिंगफुल एंड सिम्बॉलिक। जो टाइटल है हाईली मीनिंगफुल एंड सिम्बॉलिक है, ये आपको समझ में आया, ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ हूँ, ठीक है। ओके, इट ओके, मीनिंगफुल एंड सिम्बॉलिक। इट नॉट ओनली रेफर्स टू द डाउनफॉल ऑफ मेन कैरेक्टर ओकोंको का सिर्फ डाउनफॉल नहीं दर्शाया गया है ये थिंग्स फॉल अपार्ट जो टाइटल है, बट ऑल्सो रिप्रेजेंट दी कोलैप्स, ठीक है, ऑल्सो रिप्रेजेंट दी कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इग्बो सोसाइटी। इग्बो सोसाइटी का जो डाउनफॉल, मतलब उसका क्या बोलूँ, कोलैप्स होना ना, टूट जाना, बिखर जाना, उसको भी दर्शाया गया थिंग्स फॉल अपार्ट। इग्बो सोसाइटी का टूट जाना आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियन एंड क्रिश्चियनिटी। यूरोपियन का आने के साथ साथ और क्रिश्चियनिटी के आने के बाद जो इग्बो सोसाइटी का टूट जाना, कोलैप्स हो जाना, वो दर्शाया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट। एचेवे जो ऑथर है ना, जो नॉवेलिस्ट है, एचेवे यूजेस द टाइटल टू शो हाउ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी स्लोली लूजेस इट्स यूनिटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी। होप आप समझ रहे हो ना, कैसे एचेवे ये टाइटल को दिखाया गया है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी स्लोली खो देता है अपना यूनिटी, कल्चर और आइडेंटिटी, उसका खुद का आइडेंटिटी खो देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द टाइटल ऑफ द नॉवल इज टेकन फ्रॉम द सेकेंड कमिंग। देखिए बहुत ये लाइन है ना, द टाइटल ऑफ द नॉवल टेकन फ्रॉम सेकेंड कमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ आप ज़रूर लिखिएगा ये चीज़। द सेकेंड कमिंग एक बहुत फेमस पोएम है, बहुत डेप्थ है इस पोएम के बारे में, जब मैं ये पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए जान लीजिए कि सेकेंड कमिंग से लिया गया था थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट, द टाइटल ऑफ द नॉवल इज टेकन फ्रॉम थिंग्स द सेकेंड कमिंग, ये लिखा गया था W.B. येट्स से। द फेमस लाइन ऑफ द पोएम, ठीक है, द फेमस लाइन ऑफ द पोएम क्या है? थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, mere anarch is loosened upon the world, ठीक है। ये कुछ लाइन है सेकंड कमिंग का, जो ये चीज़ बैठता है ना, थिंग्स फॉल अपार्ट जो नॉवल के ऊपर में बैठता है। या में क्या होता है? थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, mere anarchy is loosened upon the world, ठीक है। दिस लाइन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज लूजिंग इट्स बैलेंस एंड ऑर्डर। वर्ल्ड जो है ना, दुनिया लूज कर रहा है इसका बैलेंस और ऑर्डर, सोसाइटी बिकेम्स अनस्टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं, अनस्टेबल, ओके।
ओके, द chaos spread everywhere, chaos, confusion, ये सब चीज spread everywhere, ठीक है. Society becomes unstable, chaos spread everywhere. Achebe uses this line perfectly to describe the conditions of Igbo society in the novel. ठीक है, ये जो perfectly बैठ रहा है, the things fall apart जो टाइटल है ना, टू डिस्क्राइब करने वो सोसाइटी जो कोलैप्स हो रहा है ना, उस चीज़ के बारे में परफेक्टली बैठ रहा है. थिंग्स फॉल अपार्ट ना, चीज़ें बिखर रहा है ना, ये चीज़ बताएगा ना. बिफोर द अराइवल ऑफ वाइट मैन, ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ वाइट मैन द इग्बो कम्युनिटी हैड इट्स ओन रिलीजन, लॉ, कस्टम्स, फेस्टिवल, सिस्टम्स ऑफ जस्टिस. समझ रहे हैं ना, मतलब क्रिश्चियनिटी के आने से पहले, वाइट मैन के आने से पहले इग्बो कम्युनिटी के पास खुद का आइडेंटिटी था, रिलीजन था, लॉ था, कस्टम था, फेस्टिवल था, सिस्टम ऑफ जस्टिस था. द पीपल लिव टुगेदर विथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन. ठीक है, अपना यूनिटी था, अपने तौर तरीके से जीते थे ना लोग, जब तक क्रिश्चियनिटी नहीं आए थे. ठीक है. However, when the Britishers and the Christian missionaries arrives, ठीक है, this strong social structure slowly begins to break apart. ठीक है, समझ गए होंगे. ठीक है, स्लोली जब क्रिश्चियन मिशनरीज आने के साथ साथ वो सोशल स्ट्रक्चर जो स्ट्रॉन्ग इग्बो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया. आगे क्या है देखिए. One important significance of the title is the collapse of Igbo society. ठीक है, the European divide the clan by introducing a new religion. देखिए, जब भी आप देखिएगा कभी भी न्यू रिलीजन आता है ना, तो ओल्ड रिलीजन को डोमिनेट करना शुरू कर देता है. मैं यहाँ पर कोई रिलीजन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लोगों को ठेस पहुँच सकता है ना, तो मैं एक रिलीजन पकड़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप भी कुछ पकड़ लीजिएगा. ठीक है, तो एक रिलीजन जो नया रिलीजन है और एक रिलीजन जो पुराना है ना, दो रिलीजन को डोमिनेट करना शुरू कर देता है. देखिएगा, ये नया रिलीजन डोमिनेट करना शुरू कर देता है ओल्ड रिलीजन को. इसलिए जो आपका कल्चर है, जो आपका रिलीजन है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप काउंटर आंसर कर सको. ठीक है, ऑल्दो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये सब चीज़ अभी के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना. ठीक है, द यूरोपियन डिवाइड द क्लैन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू रिलीजन. ठीक है, अभी क्या होता है देखिए, न्यू रिलीजन इंट्रोड्यूस किया यूरोपियन लोग ना, एंड फॉरेन गवर्नमेंट. ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट आ गया. सम विलेजर एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, बहुत लोग को क्रिश्चियनिटी पसंद आ गया, बहुत विलेजर्स को. सम विलेजर्स, बहुत नहीं, सम विलेजर्स एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी वाइल अदर कंटिन्यू टू फॉलो ट्रेडिशनल बिलीफ. अब देखिए, ये दोनों में अभी क्लैशेस हो गया. एक पार्ट, दो डिवाइडेड हो गया. सोचिए, एक पार्ट हो गया ओल्ड रिलीजन और एक पार्ट हो गया क्रिश्चियनिटी. अब दोनों में क्लैश होना शुरू हो गया ना. दिस क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट्स. देखिए, यहाँ में बताएगा, दिस क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ द क्लैन. जो यूनिटी था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपके क्लासमेट, ठीक है, आपका क्लासमेट सेम कल्चर के साथ बड़े हुए हैं, सेम ट्रेडिशंस के साथ बड़े हुए हैं, सेम रिलीजन के साथ बड़े हुए हैं, तो एक नया इंट्रोड्यूस हो गया. सोचिए, एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया जो आपका फ्रेंड जो है उसको पसंद आ गया, उसको भाग गया उधर, वो मूव ऑन उधर मूव हो गया ना नया उस पर. अभी आपका जो कल्चर है और उनका कल्चर के उनको बीच में, आप भले ही आप दोनों दोस्त हैं लेकिन दुश्मन जैसा बिहेव होता है. ये होता है, देखिएगा. ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अगर समझ रहे तो अच्छी बात है. ठीक है, ये होता है, दोनों में मुठभेड़ होता है, मनभेद होता है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. सम विलेजर, अभी कहाँ तक थे हम लोग, ये दिस क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ क्लैन. ठीक है, द ओल्ड ट्रेडिशंस लूज देयर इंपॉर्टेंस. देखिए, ओल्ड ट्रेडिशंस जो है लूज देयर इंपॉर्टेंस एंड द कल्चरल सेंटर्स ऑफ द सोसाइटी कैनॉट होल्ड. द कल्चर सेंटर ऑफ द कल्चरल जो सेंटर्स, मेन सेंटर है, वो होल्ड नहीं कर पाया एनीमोर. यहाँ में the old traditions lose their importance and the cultural center of the society cannot hold anymore. Thus, the title clearly represents
the destructions of African culture and traditions under colonial rule. colonial के रूल के अंडर अफ्रीकन कल्चर का डिस्ट्रक्शंस और उसका ट्रेडिशंस टूट जाता है ना, ये चीज बताया गया, ठीक है। द टाइटल ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पर्सनल ट्रेजेडी ऑफ ओकोंको, ठीक है। ये टाइटल ऑल्सो रिफ्लेक्ट करते हैं पर्सनल ट्रेजेडी ऑफ ओकोंको। इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल द ओकोंको अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, फियरलेस एंड सक्सेसफुल। पहले जब नॉवेल का शुरुआत हुआ था तब ओकोंको को दिखाया गया कि वो स्ट्रांग है, फियरलेस था, सक्सेसफुल था ना। ही बिलीव्स दैट मस्कुलिनिटी मीन्स पावर। मस्कुलिनिटी जो था ना वो पावर है, उसके हिसाब से वो सोचता था ना। हाउएवर हिज ग्रेट वीकनेसेस, ठीक है, उसका ग्रेट वीकनेसेस इज हिज फियर ऑफ बिकमिंग लाइक हिज फादर ओनोका, ठीक है। उसका ग्रेट वीकनेस जो था ना वो डर था, किस चीज का, जैसे कि उसके फादर, टू बिकम लाइक ए फादर ना, उसका फादर जैसा ना बन जाए, ठीक है। whom he considered weak and unsuccessful. Because of this fear, Okonkwo suppresses emotions which such as love, sympathy and forgiveness, ठीक है। उसकी वजह से सप्रेस करता था वो अपने इमोशंस को, जैसे कि लव ना, सिंपैथी, फॉरगिवनेस, जिससे उसे ये दर्शाया ना जाए कोई कि वो वीक है ना। उनके लिए ये सोचता था लव, सिंपैथी, फॉरगिवनेस एक वीकनेस का साइन है, ठीक है। हिज लाइफ स्लोली बिगिंस टू फॉल अपार्ट बिकॉज ही मिस्टेक्स वायलेंस फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। वायलेंस क्या था, स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है। अब क्या वायलेंस किया था आप देख सकते हो। वायलेंस था द किलिंग ऑफ इक्नोफिना ना। द किलिंग ऑफ इक्नोफिना बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द नॉवल। देखिए ये जो मैं इतना लंबा कर रहा हूँ ना, ये 15 मार्क का 10 मार्क का चीज़ है, वो अपने हिसाब से आप चेंज कीजिएगा, कौन कौन सा पॉइंट लिखना ज़रूरी है और कौन कौन सा पॉइंट सभी ज़रूरी है, ठीक है। 15 मार्क अगर आता है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम में, तो आप पूरे लिखिएगा क्या क्या चीज़ है ना, सिर्फ समरी लिख के मत आइएगा। बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि समरी लिख के आ जाता है ना, समरी मतलब वो अपने हिसाब से समरी लिखता है ना। तो चेकर्स को सिर्फ समरी पसंद नहीं है, वो आप क्या समझे हो वो सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट है ना द नॉवल। ऑल्दो ओकोंको लव्स, ठीक है, ओकोंको लव्स दी बॉय लाइक अ सन, ठीक है, उसके सन के जैसा, उसके बेटे के तरह इक्नोफिना को सोचता था, ठीक है। ही पार्टिसिपेट्स इन हिज मर्डर सिंपली बिकॉज ही डजंट वांट अदर टू थिंक ही इज वीक, ठीक है। वही दूसरे ना सोचे कि वो वीक है, उसकी वजह से सिंपली बिकॉज दूसरे उसे क्या कहेंगे, वीक समझेंगे बोल के वो इस मर्डर में शामिल हुए थे ना। दिस एक्ट डैमेज हिम इंटरनली एंड बिगिंस हिज साइकोलॉजिकल डिक्लाइन, ठीक है। HAB here presents tragedy not only as physical destructions but also an emotional and mental collapse. Okonkwo slowly loses peace, balance and connections with the people around him. वो धीरे धीरे इस मौत के बाद ना, इस इक्नोफिना के मौत के बाद वो अपने आप में थोड़ा अपने आप में खोने लगा था, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में वीडियो में बताया था मैंने ये चीज़, जो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। ओकोंको स्लोली लूजेस पेशेंस, पीस, ठीक है, बैलेंस एंड कनेक्शंस विद द पीपल अराउंड हिम ना, पीपल अराउंड हिम, उसके फैमिली के साथ ना, वो सोच में पड़ गया था कि क्या क्या वो ना, कंफ्यूज था। अनदर लेयर ऑफ द टाइटल कैन बी सीन इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, जो है ना, अनदर लेयर ऑफ द टाइटल, जो टाइटल कैन बी सीन द ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, किसका, ओकोंको का ना। Okonko's relationship with Nawe represent the conflict between old and new generations. Nawe और क्या बोलते हैं ओकोंको ना, दोनों का रिलेशनशिप जो रिप्रेजेंट करता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू जनरेशंस। समझ में आ रहा होगा आपको ना।
Noe is unable to accept his father's harshness and eventually join Christianity. ठीक है? This is not merely a religious conversation. It symbolizes the breaking of traditional family bond. ठीक है? ये सिर्फ religious का conversation नहीं था. It symbolizes the breaking down of traditional family bond. ठीक है? फैमिली बॉन्ड जो है ना उसको उसका ब्रेकिंग डाउन भी था. Breaking of traditional family bond. Achebe shows that the colonialism enters society not only through politics but also through the emotions and mind of individuals. ठीक है? बस पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं बल्कि इमोशंस एंड माइंड ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू भी दर्शाया गया ना. द फ्रेजेस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द phrase the center cannot hold can also be connected directly to the Okonkos himself. ठीक है? he sees क्या? he sees himself as a protector of traditional Igbo value, but when society changes he becomes mentally isolated. ठीक है? जब चेंज हो गया क्रिश्चियनिटी आने के बाद ये सब चीज़ जो चेंजेस हुआ उसका मेंटल जो आइसोलेटेड हो गया ना. ही एक्सपेक्टेड द क्लैन टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनाइजर. ठीक है? येट द पीपल नो लॉन्गर शेयर हिज थिंकिंग. ठीक है? एंड ओकोंको रियलाइज दैट द वर्ल्ड अराउंड हिम हैज चेंज परमानेंटली. ओके, permanently, and that his idea of strength and no longer has a place in society. ठीक है? idea of strength no longer has a place in society. समझ रहे हो ना? in the end ओकोंको वो रियलाइज किया that world around him changes permanently. उसका जो कल्चर है सब कुछ चेंज हो गया. कल्चर, उसका सोसाइटी ना सब कुछ टूटने लगा ना. ये चीज चेंज देखा उसने परमानेंटली. एंड दैट हिज आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ नो लॉन्गर, जो मस्कुलिनिटी स्ट्रेंथ था, नो लॉन्गर हैज प्लेस्ड इन द सोसाइटी. वो चीज़ अभी वो मायने नहीं रखता. ठीक है? और मायने रखेगा भी क्यों? नो, क्रिश्चियनिटी उन्हें स्कूल देता था, स्कूल दिया गया था, मेडिकल था उसके पास ना. क्रिश्चियनिटी के बाद क्रिश्चियन के पास ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज के पास. ओकोंको के पास तो बस उसका स्ट्रेंथ था, मस्कुलिनिटी था ना. हिज सुसाइड becomes the final symbol of collapse, the fall of both a man and a culture, and the culture he tried to defend. ठीक है? the fall of both man and the culture he tried to defend. ठीक है? आगे देखते हैं. The title Things Fall Apart is therefore highly significant because it operates on many levels. It represents the destructions of Igbo society, the collapse of traditional African culture, the breakdown of traditional African culture. Okay? Collapse of traditional culture, ये आप एक ही बार में लिख सकते हो. Collapse and breakdown of African culture, no? The breakdown of family relationship and the inner tragedy of Okonkwo. The novel shows that when a society loses its unity, identity and emotional center, everything slowly begins to fall apart. ठीक है? जब society lose करता है ना unity, identity, emotional center, everything slowly begins to fall apart. Thus the title perfectly captures the tragic atmosphere. Thus the title perfectly captured the tragic atmosphere and deeper meaning of the novel. ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं. देखिए, रोल्स ऑफ वुमेन. देखिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों बताऊं? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे
क्वेश्चन पेपर में मैं जब सर्च कर रहा था ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये जो टॉपिक है ना, रोल्स ऑफ वुमेन, ये डिफरेंट चीज़ों पे बताया गया है। रोल्स ऑफ वुमेन क्या और इग्बो सोसाइटी में क्या है, तो ये टॉपिक मैंने लिखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है वुमेन का रोल क्या था इग्बो सोसाइटी में। ठीक है, और एचएबे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो उसको ओवरऑल मैं यहाँ पर आपको आंसर फ्रेम करके दिखाया हूँ। ठीक है, चलते हैं, चलिए। रोल ऑफ वुमेन इन इग्बो सोसाइटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन वुमेन इन इग्बो सोसाइटी इज दैट मदर्स एंड केयर गिवर। ठीक है, समझ रहे होंगे ना, मदर्स और केयर गिवर, दे टेक केयर चिल्ड्रन को देख रेख करते थे, मैनेज द हाउसहोल्ड चोर्स जो को मैनेज करता था ना, एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू दी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट करता। वुमेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन मॉरल वैल्यूज एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मदरहुड इज रिफ्लेक्ट इन इग्बो सोसाइटी। ठीक है, नेका, ये आपका टेक्स्ट में है, नॉवेल में है ये वर्ड, उसे कहता था, उसे कहा जाता है मदर इज सुप्रीम। ओके, the idea becomes clear when Okonkwo takes refuge in his motherland during exile. ओकोंको निकल गया था अपने गांव से, एग्जाइल हो गया था ना, तो Achebe suggests that the mothers represents comfort, protections and emotional strength. ओकोंको एग्जाइल होने के बाद उसके माँ के घर चला गया था ना, माबांता था शायद, माबांता जगह में चला गया था। ठीक है, तो प्रोटेक्शन उसको मदर का रिप्रेजेंट करता था, कंफर्ट, प्रोटेक्शन एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। वुमेन ऑल्सो प्लेज ए मेजर रोल इन प्रिजर्विंग कल्चरल ट्रेडिशंस। दे टेल folk tales, songs and story to children, helping to pass cultural values from one generation to another generations. Folk tales, song, stories to children, helping to pass one cultural values from एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को पास ऑन करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन के ऊपर में ना। थ्रू स्टोरी टेलिंग वुमेन keep the history and belief of the community alive. ठीक है, HAB shows that culture survives not only through warrior and leaders, okay, but also through mother and storyteller. okay, मतलब सिर्फ वॉरियर के थ्रू सर्वाइव नहीं हुआ कि आप कितने पावरफुल वॉरियर हुए, लीडर्स हुए, बट ऑल्सो मदर्स का स्टोरी टेलर्स के थ्रू आपका ये जो स्टोरी जो है ना, जो कल्चर को अलाइव करके रखा। ठीक है, क्या है देखिए, ओके, दे कंट्रीब्यूट significantly to the economic life of the community. They cultivate crops, trade in the local markets and help support their family. Although men are mainly associated with yam farming, women grow other important crops and participate in daily economic activities. ठीक है, ये फार्मिंग रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा पॉइंट बना के लिख सकते हो, वुमेन एज ए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस ना, ऐसा भी बोल सकते हैं इन दी इग्बो सोसाइटी, ऐसा बोल के भी बोल सकते हो। ठीक है, पहले वाला जैसे पहले यहाँ पर आप अगर देख सकते हो मदरहुड के बारे में बताया गया ना, ये आपका फोल्क टेल्स के बारे में कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया ना, ये जगह में कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया, तो ऐसा पॉइंट बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, yam farming, when women grow other important crops and participate in daily economic activities, their labor is essential for smooth functioning of society. Okay, HB also highlight the religious importance of women. ठीक है, religious importance of women. Okay, certain powerful spiritual figures in the novel are female.
Okay, certain powerful spiritual figures in the novel are female, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द प्रिस्टेस ऑफ ओरेकल्स, एक प्रिस्टेस था, ठीक है, ओरेकल में। ओरेकल्स तो समझ गए होंगे, ओरेकल जो बड़े बूढ़े लोग थे ना, बड़े बुजुर्ग लोग थे। ओरेकल्स देखिए सिर्फ बुजुर्ग लोग नहीं होते, ओरेकल्स उन लोगों को भी कहा जाता है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं ना। पहले ज़माना में मतलब कम्युनिटीज़ में, पहले कम्युनिटीज़ इग्बो कम्युनिटीज़ हो गया, पहले गांव लोग होते हैं ना, गांव लोग में ओरेकल्स होते थे, उन लोग को विभिन्न विभिन्न नाम बोलते थे, ओरेकल्स के अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो यहाँ पर ओरेकल्स जो है ना, जो वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर एक वुमेन था ना, चीलो, चीलो कमांड्स, इसका नाम था चीलो, ठीक है। द कमांड्स great respect in the community. When she speaks as the voice of oracle, even strong men like Okonko obey her. उसको रेस्पेक्ट करता था, ओबे करता था ना, although वो वुमेन था बोल के ना। This shows that women can possess spiritual authorities and influence within Igbo society. Okay. Despite their importance, women occupy lower social position than men in many areas of Igbo society. इतने चीज़ें होने के बाद भी ना, इतने मतलब वुमेन का जो इतने सारे खूबियाँ होने के बाद भी वुमेन को हर समय मैन के नीचे ही रखा जाता था ना, जैसे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में रखा जाता है वुमेन को ना। सेम ये चीज़ ही बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, इग्बो सोसाइटी में। पॉलिटिकल लीडरशिप्स एंड मेजर डिसीशंस, ठीक है, मेजर डिसीजन मेकिंग आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय मैन। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो मैन है ना, और क्या बोलते हैं आपका मेजर, कुछ भी डिसीशंस कबीले के मीटिंग में कुछ भी डिसीजन लेते थे तो वो ज़्यादातर मैन के डिसीजन से ही मायने रखता था ना, वुमेन का मायने नहीं रखता था वहाँ पर, ठीक है। तो वुमेन आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू रिमेन ओबीडियंट। ओके, वुमेन को एक्सपेक्ट करता था सोसाइटी कि ओबीडियंट रहे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, देखिए सेकंड, एंड आर जज्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल। ओके, एचएबे डजंट इग्नोर, ये इग्नोर नहीं किया एचएबे, ठीक है, दिस इनइक्वलिटी, जो इनइक्वलिटी वुमेन के साथ हो रहा है ना, इसको एचएबे इग्नोर नहीं किया, बट प्रेजेंट देम एज ए पार्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी ही डिस्क्राइब्स, ठीक है, ये प्रेजेंट किया उनके नॉवल में, ठीक है, ये चीज बताया गया। इन कंक्लूजन्स वुमेन प्ले ए वाइटल रोल, ठीक है, वाइटल रोल इन इग्बो सोसाइटी इन थिंग्स फॉल अपार्ट। नॉवल में वुमेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे आर मदर्स, माता है ना, केयर गिवर्स, कल्चरल ट्रांसमीटर, जैसे कि स्टोरी टेलिंग करके कल्चर, जो अपने कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं ना। वर्कर एंड स्पिरिचुअल फिगर, जैसे कि चीलो जो था ना, स्पिरिचुअल फिगर हु कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। Although they lives in a patriarchal society and face certain limitations. Patriarchal society मतलब male dominating society में जैसा रहना है ना, although they live in a patriarchal society and face certain limitations, HAB portrays as an essential force that support family life, preserve traditions and maintains social harmony, ठीक है। HAB portrays essential force, support family life, preserve करते हैं ना, traditional and maintain social harmony. He also suggests that while man may appear to hold power, man hold power करते हैं, political power हो गया, leadership power हो गया, in Igbo society, women provide the emotion, culture and spiritual foundations upon which that society stands. Okay, thus women occupy a significant and respected place in the structure of the Igbo society. Okay, होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, वुमेन ऑक्युपाई करता है सिग्निफिकेंट एंड रेस्पेक्टेड प्लेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इग्बो सोसाइटी।
अच्छा, अभी क्या है ना, अभी मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मुझे मिला है, तो आप इस पे प्रिपेयर करके जाइएगा। मैं यहाँ में क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सीरीज़ में आ जाएगा, फिर ना, फिर पार्ट 1 पार्ट 2, तो मुझे ऐसा पसंद नहीं है एक्चुअली। तो मैं ये 2 क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम्पल होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूँ आपको। आप प्रिपेयर कीजिएगा, ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, इससे आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा और आप फ्रेमिंग कैसा करते वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसा मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, 2 क्वेश्चन दिया, सिग्निफिकेंस और एक टू रूल ऑफ वुमेन, ना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या है ना, किलिंग ऑफ इग्नोफेमा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चीज़ों में पूछा गया था कि कैसा किलिंग, सब कुछ मैंने वीडियो में अपलोड किया है, हिंदी में बताया हूँ, लेकिन वो आप थोड़ा बहुत समझ के वो अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। किलिंग ऑफ इग्नोफेमा में वीडियो पार्ट 1 में जो मेरा वीडियो है, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो में, वहाँ में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ना, तो वो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किलिंग ऑफ इग्नोफेमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका बाद चेंजेस, ठीक है, ये बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आया, लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए, डिस्कस हाउ कमिंग ऑफ कॉलोनाइजर अफेक्ट दी पीपल एंड कल्चर ऑफ इग्बो सोसाइटी, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी पूछा गया कि चेंजेस क्या क्या हुआ आफ्टर कॉलोनाइजर, ब्रिटिशर्स आने के बाद, क्रिश्चियनिटी आने के बाद, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, वो आपके अकॉर्डिंगली सब सेम होगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस में आपको चेंज करना होगा, ठीक है। द पीपल आर एंड कल्चर ऑफ इग्बो सोसाइटी इन एचएबे थिंग्स फॉल अपार्ट, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि रोल ऑफ वुमेन इंपॉर्टेंट था, अभी डिस्क्राइब इग्नोफेमा, तो ये सब चीज़ आप प्रिपेयर कीजिएगा, तो आई एम श्योर आपको एग्ज़ाम में कॉमन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी वैल्यूएबल कुछ चीज़ मिला ना, कुछ भी चीज़ हो, तो लाइक करके जाइएगा, तब मुझे पता चलता है ना, ये सब वैल्यू जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, वो वैल्यू हो रहा है, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ आपको बोलना ना पड़े मुझे ना, क्योंकि देखिए हम लोग मेहनत करके आप लोग को पढ़ाते हैं ना, तो ये सब चीज़ का पीछे मेहनत होता है, तो आप कुछ भी सीख रहे हो ना, तो वहाँ से आप कुछ गेन कर रहे हो ना, तो लाइक सब्सक्राइब करना ये आपका ड्यूटी है, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे हम दूसरे कोई एक नई टॉपिक में, ठीक है। अभी के लिए गुड बाय।